हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि अगर आपको यूजर वाइज कंपनी के अकॉर्डिंग बिलिंग करानी है। सपोज आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पे आइटम मास्टर बना रखा है, दो आइटम बनाए हुए हैं जो आपको इजीली समझ में आए। पहला आइटम जो है सिप्ला कंपनी का है, ये दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आपको कंपनी का नाम दिखाई देता है सिप्ला। और दूसरा आइटम जो है मेरा वो है सन फार्मा का, जिससे कि आपको इजी समझ में आए, इसीलिए मैंने दो आइटम बनाए हैं। आप ये चाहते हैं कि आपका जो यूजर है, किसी यूजर को आपने सन फार्मा की बिलिंग के लिए जो है एक्सेस दे रखा है और किसी को आपने जो है सिप्ला के लिए एक्सेस दे रखा है। तो ये आपको सॉफ्टवेयर में कैसे करना है और कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में, और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। सॉफ्टवेयर बाय करना है, कस्टमाइजेशन करानी है तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे दो आइटम तो आपको दिख गए हैं। ये आइटम कैसे बनाना है, ये बहुत सारी वीडियो मैंने इसकी बना रखी है, तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ओवरऑल बताऊं आपको, मास्टर में जाके इन्वेंट्री मास्टर और आइटम मास्टर से F2 करके अपने आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों करना क्या है इसमें, देखिए दो आइटम हमारे बन चुके हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पे दो यूजर हैं। अब दो यूजर को भी कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए आपको आना है रिपोर्ट्स के मेनू में, जो ये आप देख पा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मेनू पे आने के बाद मैनेजमेंट रिपोर्ट और उसके बाद चेंज ऑपरेटर पावर। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पहले से यूजर बने हुए हैं, लेकिन मैं आपके सामने जो है नया यूजर क्रिएट करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो बिल्कुल कि कैसे ये वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे F2 किया। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूजर का 01, यूजर का नाम 01 आईडी है, 01 पासवर्ड है, और इसको मैं मैनेजर एक्सेस दे देता हूँ और यस करता हूँ। तो मेरा यूजर क्रिएट हो गया। एस्केप करके जैसे ही यस करूंगा तो यहाँ पे अब इसका नाम डालना पड़ेगा मुझे, तो मैं डाल दिया मान लो यूजर मार्क इसका नाम, और ऐसे ही राउंड ऑफली हम कोई भी मोबाइल नंबर डाल देते हैं, क्योंकि जब तक हम ये डालेंगे नहीं तब तक ये आगे बढ़ेगा नहीं। और जो भी एड्रेस है, एड्रेस भी इसी तरीके से मेंशन कर देते हैं। अब एंटर करके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 01 हमारा एक यूजर बन चुका है। अब ऐसे ही फिर क्या हम F2 करते हैं दोबारा से, और यहाँ पे डालते हैं 02 आईडी और 02 पासवर्ड, और उसके बाद इसको भी हम Y करके यस कर देते हैं, और एस्केप करके यस करेंगे तो इसकी यूजर की डिटेल भी हमें डालनी पड़ेगी। तो हमने डाल दिया यूजर मार्क 2, और जो भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी हमने डाल दिया, और ऐसे ही राउंड ऑफली एड्रेस हमने मेंशन कर दिया। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिकली समझ पाए, क्योंकि आपके सामने भी यही स्क्रीन आने वाली है। अब देखिए मेरे पास दो यूजर क्रिएट हो गए यहाँ पे। अभी जो लॉगिन हो रखा है वो एडमिन से लॉगिन हो रखा है, देखो ए से लॉगिन हुआ। अब ये कैसे आपको दिखेगा, कहाँ से लॉगिन कौन किसने कर रखा है, देखिए सबसे टॉप में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो टॉप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अभी ए से लॉगिन है, और ए क्या है, ए यहाँ पर एडमिन है, जिसको सुपरवाइजर कहते हैं। अब यहाँ पे 01 02 है। अब आपको पहले तो कंपनी में क्या करना है ये समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने तो सिर्फ आपको आइटम दिखा दिया यहाँ पे कि ये आइटम मेरा सिप्ला का है, ये सन फार्मा का है। अब हम जो है, जो कंपनी हमारे पास है, हम इन कंपनी को एक नंबर क्रिएट करेंगे इनका, ताकि हम यूजर के अंदर डिफाइन कर सकें कि ये सिर्फ इसी कंपनी की बिलिंग कर सकता है। तो कैसे करना है वो आपको, इसके लिए जो सबसे पहला मेनू है मास्टर, मास्टर में आपको आना है इन्वेंट्री मास्टर, और इन्वेंट्री मास्टर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्लोर वाइज स्टोर रूम। ये जो आप देख पा रहे हैं फ्लोर वाइज स्टोर रूम, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने फ्लोर वाइज पे पहले का मैंने रख दिया 1, और मैं इसको कहां से कहां तक की बिलिंग देना चाहता हूं वो भी मैं कर सकता हूं कि 1 से 3 तक, 1 से 4 तक। अभी ये क्या है ये भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो पहले फ्लोर का मैंने रख दिया 1, और दूसरे फ्लोर का रख दिया मैंने 2, तो 2 से 2 तक की ही ये बिलिंग कर सकता है। अब इसके बाद एंटर करके इसको सेव कर देंगे। ये तो हमने डाल दिया यहाँ पे फ्लोर वाइज नंबर डिफाइन कर दिए। अब ये नंबर जो है आप अपनी कंपनी के सेक्शन में डाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर में कंपनी मास्टर है। अब सिप्ला को F3 करना है, मतलब जो भी कंपनी हो आपकी, यहाँ तो मैंने सिप्ला बना रखा है इसलिए मैं सिप्ला बोल रहा हूँ, तो कंपनी पे आपको F3 करना है। और F3 करने के बाद यहाँ पे देखो हमने जो फ्लोर वाले सिस्टम पे, स्टोर रूम वाले सिस्टम पे जो डाला था, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है 1 की ही बिलिंग कर पाए। और 1 में हमने क्या मेंशन किया हुआ है, वहां पे फ्लोर 1 पे हमने मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे 1 हमने मैप कर दिया, मतलब सिप्ला के लिए कंफर्म हो गया है कि सिप्ला की आइटम इसको, मतलब जिस यूजर को भी एक्सेस देंगे उसको सिप्ला के आइटम दिखेंगे। और स्टोर 2 में हमने कर दिया इसको 2। अब 2 डिफाइन हो गया है हमारे सन फार्मा के लिए। तो ऐसे ही जो है हमने इसको भी सेव कर दिया। अब मैं अगर बिलिंग करता हूँ, ये देखिए ये एडमिन है, एडमिन को दोनों आइटम दिखाई देंगे, क्यों, क्योंकि एडमिन को सभी एक्सेस है, सिप्ला का भी सन फार्मा का भी। अब अगर यहाँ पे हमारा यूजर 1 अगर लॉगिन करता है तो मैंने उसको सिर्फ सिप्ला का एक्सेस दिया है,
अभी दिया नहीं है, अभी बताता हूँ कैसे देना है। उसको फिर सिप्ला के ही आइटम दिखाई देंगे। अब हमें दोबारा जाना है रिपोर्ट्स पे। रिपोर्ट्स में जाने के बाद मैनेजमेंट रिपोर्ट और उसके बाद चेंज ऑपरेटर पावर, और यहाँ पे किसको क्या एक्सेस देना है उसी के यूजर पे आपको एंटर करना है। और एंटर करने के बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा मास्टर रेट एंड डिस्काउंट, इस पे आप एंटर करके एक्सेप्ट कर दें। अब एक्सेप्ट करने के बाद देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ, तीसरे नंबर पे अलाउ बिलिंग फ्रॉम फ्लोर। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि हम इसको सिप्ला का एक्सेस देना चाहते हैं, तो मैंने इसको कर दिया 1 और 1 में मेरा सिप्ला है। ऐसे ही मैंने इसको ये कर दिया 1 और ऐसे स्केप करके इसे यस कर दूंगा, स्केप करके। वैसे में 2 पे आके मैंने इनके नाम भी वैसे ही रखे हैं क्योंकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। बाकी आप यूजर का जो भी नाम रखना चाहे रख सकते हैं। आप सेम इस पे भी मैं आके मास्टर एंड रेट पे आके और इसको भी मैं इसको एक्सेस दे देता हूँ मैं 2 का, यहाँ पे फ्लोर 2 का एक्सेस दे देता हूँ। इसको 2 के ही आइटम दिखाई देंगे बस। और सेम यहाँ पे हमें कंपनी अवेलेबल इन स्टोर, यहाँ पे भी हमें करना है 2। देखिए 2 और 3 में हमें दोनों में मेंशन करना है। ये 2 है और ये 3 है। जो भी नंबर आप 3 के लिए यूज करेंगे वही आप 2 के लिए भी यूज करेंगे, मतलब ऊपर ये दोनों सेटिंग में आपको वो नंबर डालने फ्लोर का। स्केप करके यस कर दिया। इसमें हमने डाला नहीं है तो इसको भी हम डाल देते हैं। इसमें भी हमने इसको 1 कर दिया। अब स्केप करके यस कर दिया। अब देखिए अब क्या होगा। अब मैं अगर बिलिंग करता हूं तो मुझे यहाँ पे दोनों आइटम दिखाई दे रहे हैं। और अगर मेरा यूजर लॉगिन करता है और यूजर मान लो 01 एंटर 01 एंटर, अब इसके आईडी पासवर्ड से मैंने लॉगिन किया। अब देखो आपको क्लियर भी कर देता हूं कि यहाँ पे देखो यूजर का नाम आपको दिखाई दे रहा है जो सबसे ऊपर है। अब देखते हैं कि ये जब बिलिंग करेगा तो इसको क्या दिखाई देता है। तो एंटर करेंगे और ये देखिए सिर्फ और सिर्फ इसको एक ही आइटम मेंशन हो रहा है सिप्ला का, ठीक है। दूसरा आइटम इसको दिखाई ही नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखिए सिप्ला का आइटम है और सिप्ला का ही आइटम इसको सिर्फ शो हो रहा है। अब ये तो हमने एक आइटम बनाया, मान लो सिप्ला के अंदर आपके 1000 आइटम है, 2000 आइटम है, 50,000 आइटम है, तो 50 के 50,000 उसको दिखेंगे सिप्ला के। अब ऐसे ही मेरा 02% अगर लॉगिन करता है तो मैं दोबारा से यहाँ पे अब डालता हूँ 02 एंटर। और अब देखिए अब हम बिलिंग करते हैं। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये लॉगिन यूजर 2 है जो ऊपर आप देख पा रहे हैं। जैसे ही हम इसको एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद अब इस आइटम को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब ये सिर्फ और सिर्फ सन फार्मा के आइटम ही इसको शो हो रहे हैं। यहाँ पे कोई भी सिप्ला का आइटम शो नहीं हो रहा, सिर्फ सन फार्मा। पहले यूजर को हमने सिर्फ और सिर्फ उसका ऑप्शन दिया था सिप्ला का, और अब यहाँ पे हमने इसको दूसरे को सन का दिया था, सन फार्मा, तो वही दिखाई दे रहा है, उसी का स्टॉक दिखाई देगा। इसमें जितने भी आइटम होंगे सभी आइटम इसको दिखेंगे। इस तरीके से जो है दोस्तों आप सेटअप कर सकते हैं, जिसमें मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया कैसे ये यूज होता है। और अगर आप एक डेमो पर्पस देखना चाह रहे थे तो आपको भी क्लियर हो गया होगा कि हाँ आप कंपनी वाइज बिलिंग कर सकते हैं, कंपनी वाइज यूजर को सिस्टम दे सकते हैं। अगर किसी को आपने सिप्ला का काम करने को दिया है या कोई भी कंपनियां बनाए तो दूसरे यूजर को कोई मतलब नहीं है बाकी कंपनियों से, और ना ही वो दिखेगा, उसका स्टॉक भी नहीं दिखेगा उसको। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर फिर भी कोई क्वेरी है आपकी तो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और भी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।